नमस्कार साथियों, नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति के तत्वावधान में दूरदर्शन केंद्र चंडीगढ़ के सहयोग से आयोजित स्वरचित काव्य पाठ के दूसरे चरण में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। आज के अपने प्रतिभागियों का परिचय आपसे करवाना चाहूँगी। सबसे पहले श्री नरेंद्र सिंह, आप वरिष्ठ लेखाकार हैं, क्षेत्रीय लेखा कार्यालय केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड में। अगले हैं श्री जितेंद्र कुमार, नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड से। श्री गणेश दत्त, वैज्ञानिक ई, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र हरियाणा से हैं। सुश्री रेखा अग्रवाल, आप प्रबंधक हैं, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड पंचकुला में। श्री नवीन कुमार, प्रधान महालेखाकार लेखा परीक्षा पंजाब कार्यालय से हैं। तत्पश्चात श्री विक्रम चौहान, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड से। आप हैं श्री अंकुश शर्मा, जनगणना कार्य निदेशालय पंजाब से। और सुश्री निशा, आप पीजीआई चंडीगढ़ से हैं। सुश्री संगीता गर्ग, आप सीएसआईओ चंडीगढ़ से हैं। और अंत में अंतिम प्रतिभागी के रूप में हैं श्री अरविंद कुमार, आप आयकर महानिदेशालय चंडीगढ़ से हैं। अब मैं आपको परिचित करवाती हूँ हमारे आज के निर्णायक मंडल से। सर्वप्रथम मैडम सुधा किरण जैन, आपने 1984 में आकाशवाणी दूरदर्शन परिवार में पदभार संभाला। इसके उपरांत आप दूरदर्शन में कार्यरत रहीं। आजकल आप दूरदर्शन चंडीगढ़ में उपनिदेशक अभियांत्रिकी और केंद्र अध्यक्ष का कार्यभार संभाल रही हैं। हमारी दूसरी निर्णायक हैं डॉक्टर अनीता खोसला। आप राजकीय महाविद्यालय सेक्टर 11 चंडीगढ़ में हिंदी विभाग में विभागाध्यक्ष हैं। शिक्षण के क्षेत्र में आपका 33 वर्षों का लंबा अनुभव है। आप 20 वर्ष तक साहित्यिक क्लब की अध्यक्ष रही हैं। 3 वर्ष आप ड्रामेटिक क्लब्स की अध्यक्ष रही हैं। पंजाब विश्वविद्यालय की बोर्ड ऑफ स्टडीज़ की भी आप सदस्य हैं। आप रेलवे राजभाषा सलाहकार समिति की सदस्य रही हैं। आपके कई शोध पत्र प्रकाशित हो चुके हैं। तो ऐसे अनुभवी निर्णायकों को अपने बीच पाकर हम बहुत प्रफुल्लित हैं और आपका हार्दिक स्वागत है मैम। तो इसके साथ ही आज के अपने इस कार्यक्रम का आगाज़ करते हैं और मैं आमंत्रित कर रही हूँ श्री नरेंद्र सिंह को कि वे आए और अपनी कविता पाठ करें। किनारे खरीद लाया हूँ कश्तियाँ बेचकर, नया शहर बसा आया हूँ बस्तियां बेचकर। एक निजी अनुभव काबिले गौर शेर में। गुमान था कि कोई खिलाफ नहीं है मेरे, गुमान था कि कोई खिलाफ नहीं है मेरे, यहाँ होनहार हो गए हैं कुछ लोग चुगलियां बेचकर। यहाँ होनहार हो गए हैं कुछ लोग चुगलियां बेचकर, किनारे खरीद लाया हूं। शेर सुनिएगा। मंदिर मस्जिद का खुदा भगवान बन बैठा है, मंदिर मस्जिद का खुदा भगवान बन बैठा है वो, गाय गोबर के नाम पर चंद जिंदगियां सस्तियां बेचकर। वाह। किनारे खरीद लाया हूं कश्तियां बेचकर। अब यहां मोहब्बत मिलेगी अपार, अब यहां मोहब्बत मिलेगी अपार, नया दिल लगाया हूं चंद असरफियां बेचकर। क्या बात है। काबिले गौर शेर है। सब में बटेगा हिस्सा बराबर। सरकारी विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार पे पढ़ रहा हूं। सब में बटेगा हिस्सा बराबर, बस चंद सरकारी फरमानियां बेचकर। एक निजी अनुभव मेरा काबिले गौर शेर इसी गजल में। कुत्ते पालने का शौक पैदा कर लिया है मैंने, कुत्ते पालने का शौक पैदा कर लिया है मैंने, आश्रम में बूढ़े माँ बाप की सिसकियां बेचकर। वाह, बहुत खूब। गांव जाता था तो माँ याद आती थी तेरी, गांव जाता था तो माँ याद आती थी तेरी, उसे भी मिटा आया हूं मका की आखिरी निशानियां बेचकर।
उसे भी मिटा आया हूँ माँ, मक्का की आखिरी निशानियाँ बेचकर। नया शहर बसा आया हूँ बस्तियाँ बेचकर, किनारे ढूंढ लाया हूँ कश्तियाँ बेचकर। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत खूब नरेंद्र जी। किनारे खरीद लाया हूँ कश्तियाँ बेचकर, नया शहर बसा आया हूँ बस्तियाँ बेचकर। बहुत बढ़िया। और अगले कलाकार हैं श्री जितेंद्र कुमार, नेशनल इंश्योरेंस कंपनी से। शुक्रिया। महिलाएं आज पुरुषों के साथ हर क्षेत्र में कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ रही हैं, लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी हैं जहां महिलाओं के प्रति हमारे समाज की जो सोच है वो 5000 साल पहले भी वैसी थी और आज भी लगभग वैसी ही है। इसमें कोई ज़्यादा बदलाव नहीं लगता है। मैंने अपने प्राचीन ग्रंथों से कुछ उदाहरण लेकर ऐसी ही कुछ स्थितियों को अपनी कविता में लिखने का प्रयास किया है। उम्मीद है मैं अपनी बात आप तक पहुंचा पाऊंगा। मेरी कविता का शीर्षक है कि सीता मैया सोच रही हैं। छोटे छोटे पुष्पक लेकर रावण घूमे गली गली, छोटे छोटे पुष्पक लेकर रावण घूमे गली गली, किस नारी का हरण करें कैसे कोई नारी जाए छली, जाति के नागपाश में बंधे राम भक्त बजरंग बली, सीता मैया सोच रही कलयुग में कैसी हवा चली। और जो मैं उदाहरण की बात कर रहा था वो उदाहरण इस प्रकार है कि दुशासन जब खींच द्रौपदी भरी सभा में लाया था, दुशासन जब खींच द्रौपदी भरी सभा में लाया था, लज्जा का भी मुखमंडल तब लज्जा से मुरझाया था, और कोसों दूर से ही कान्हा ने नारी सम्मान बचाया था, जहां बैठे थे बड़े धनुर्धर गदाधारी और महाबली। हम इंटरनेट के जाल में उलझे कौन बचाए नारी को, हम इंटरनेट के जाल में उलझे कौन बचाए नारी को, राम भरोसे चलती दुनिया आगे भी करेंगे राम भली। एक उदाहरण और महाभारत से ही आपके सामने रख रहा हूं कि कनिष्ठा पर उठा लिया था गोवर्धन सा पर्वत भारी। भगवान कृष्ण ने अपनी सबसे छोटी उंगली पर गोवर्धन पर्वत उठा लिया था कि कनिष्ठा पर उठा लिया था गोवर्धन सा पर्वत भारी, एक सुदर्शन हर सकता था 100 कौरव अत्याचारी, और 6 दिन की आयु में कान्हा ने थी पूतना मारी, उस चायु में हम चाहें तो हिला नहीं सकते उंगली। 6 दिन की आयु में कान्हा ने थी पूतना मारी, उस आयु में हम चाहें तो हिला नहीं सकते उंगली। हम नाम राम का लेते हैं और बगल में छुरी रखते हैं, हम नाम राम का लेते हैं और बगल में छुरी रखते हैं, ऐसी ऐसी चालें चलते जो शकुनी ने भी नहीं चली, सीता मैया सोच रही हैं कलयुग में कैसी हवा चली। और अंतिम छंद है इस कविता का कि हम नाम कृष्ण का लेते हैं और काम कंस से करते हैं। भ्रूण हत्या की ओर मैं इशारा करना चाह रहा हूँ इस छंद में कि हम नाम कृष्ण का लेते हैं और काम कंस से करते हैं, झूठे रक्षक बन नारी के उसका ही भक्षण करते हैं, करते मंदिर में चीर हरण भगवान से भी नहीं डरते हैं, इंसानों का भेष लिए हम घूम रहे भेड़िए जंगली, सीता मैया सोच रही हैं कलयुग में कैसी हवा चली। और अंतिम 2 लाइनों में मैं आपका इसमें ध्यान चाहूँगा कि सीता मैया जो सोच रही हैं, अंतिम 2 लाइनें हैं कविता की, किन किन से बचाऊं बेटी को, किन किन से बचाऊं बेटी को, बेटे भी राक्षस जैसे हैं, किन किन से बचाऊं बेटी को, बेटे भी राक्षस जैसे हैं, ऐसी संतानों की जननी से मैं अच्छा बांझ भली, सीता मैया सोच रही कलयुग में कैसी हवा चली, सीता मैया सोच रही बदलाव की कब बरसेगी बदली, बदलाव की कब बरसेगी बदली। बहुत अच्छे जितेंद्र जी। अगले प्रतिभागी को मैं आमंत्रित कर रही हूँ श्री गणेश दत्त, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र से। मित्रों, हम होली का त्यौहार हर वर्ष मनाते हैं। मैंने जो कविता आज आपको समर्पित करने का मन बनाया है वो मन की होली है। आइए देखते हैं मन की होली किस तरह से खेली जाए। आओ खेलें मन की होली, दिल की खेलें होली, दिल की खेलें होली। आओ खेलें मन की होली, दिल की खेलें होली।
तन से खेल चुके बहु तेरे मन की खेले होली। रंग से खेल चुके बहु तेरे मन की खेले होली। आओ खेलें मन की होली, दिल की खेलें होली। होलिका दहन में अवगुण अपने भस्म करें हम सारे। होलिका दहन में अवगुण अपने भस्म करें हम सारे। कोई अवगुण इस तन में फिर कभी न पाँव पसारे। कोई अवगुण इस तन में फिर कभी न पाँव पसारे। दहन करें पांचों विकारों का जरा न बचने पाए। दहन करें पांचों विकारों का जरा न बचने पाए। पवित्र मन से इसको परखें धूल न जमने पाए। आओ खेलें मन की होली, दिल की खेलें होली। सच्चा बनना अच्छा बनना सबको ही भाता है। सच्चा बनना अच्छा बनना सबको ही भाता है। मीठी बातें शुभ कामना बड़ा सही नाता है। कलयुग खत्म होने पर ही तो सतयुग फिर आता है। खुशी मनाने का मौसम हो मन को ये भाता है। आओ खेलें मन की होली, दिल की खेलें होली। भरा गुणों से जब मानव हो देव तभी कहलाए। भरा गुणों से जब मानव हो देव तभी कहलाए। शुभ भावना सबको देकर वही बदले में पाए। शुभ भावना सबको देकर वही बदले में पाए। खुद को बदल औरों को बदले ऐसा कुछ कर जाएं। खुद को बदल औरों को बदलें ऐसा कुछ कर जाएं। और करेंगे हमें देख कर दिए से दिया जल जाए। आओ खेलें मन की होली, दिल की खेलें होली। विकार मिटाकर गुण अपनाएं बना ले ऐसी टोली। विकार मिटाकर गुण अपनाएं बना ले ऐसी टोली। होली में जो होली सो होली। होली में जो होली सो होली। खेलें अब नई होली। आओ खेलें मन की होली, दिल की खेलें होली। स्वपरिवर्तन कर होले होले विश्व बदल हम जोली। मन के सुंदर भावों से बन जाए जग होली। आओ खेलें मन की होली, दिल की खेलें होली। रंग से खेल चुके बहु तेरे, तन से खेल चुके बहु तेरे, मन की खेलें होली। आओ खेलें मन की हो, दिल की खेलें होली। धन्यवाद। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। आओ खेलें मन की होली, दिल की खेलें होली। जनवरी की इस ठंड में आपने शरीर में एक झुरझुरी दे दी होली की याद दिला के। बहुत अच्छी कविता। और अब मैं आमंत्रित कर रही हूँ सुश्री रेखा अग्रवाल को भारत इलेक्ट्रॉनिक्स से। सभी को मेरा सादर नमस्कार। जो मुकम्मल हो जाए उसके बारे में तो सभी बात करते हैं। मेरी ये कविता उस शेष भाग को समर्पित है जो मुकम्मल तो नहीं पर एक नई शुरुआत की जननी ज़रूर बनती है। एक ऐसी कसक जो कभी ख़त्म नहीं होती और हमेशा रह जाती है बाकी। तो कविता का शीर्षक भी यही है कि अब भी है बाकी। दफना के कब्र में टटोल कर सांसें मेरी, खुद को यकीन ना दिला कि जा चुकी हूँ मैं। मेरी नज़रों की तरफ देख, जीने का गुमा अब भी है बाकी, अब भी है बाकी। वाह। खुश हूँ मैं कि मुझसे जुड़ चुके मुझ जैसे बहुत, पर दिल को मेरे सुकून नहीं कि कारवां अब भी है बाकी, अब भी है बाकी। मीलों तय किए मैंने, मीलों
तय किए मैंने और अब पंख खोल दो मेरे, कि ज़मीं का सफ़र तो तमाम हुआ पर आसमां अब भी है अब भी है बाकी, वाह। अब भी है बाकी। माना कि नई हवाओं ने, माना कि नई हवाओं ने तोड़ा है कई दरख्तों, दरवाज़ों और दीवारों को, पर जड़ से उखाड़ दे हर पिंजरा वो तूफान अब भी है बाकी, अब भी है बाकी। तेरी आँखों से लहू टपकता दिखता है, तेरे सीने में भी शोला भड़कता दिखता है, बगावत पर है तू भी शायद, पर इकरारे जुबां अब भी है बाकी, अब भी है बाकी। निर्भया की याद अब तो ना रुलाती है, आसिफा की चीख शायद रातों को ना जगाती है। इस वक्त के मरहम ने थोड़ा मुझे मरहम तो किया, इस वक्त ने मेरे जिस्म को थोड़ा मरहम तो दिया, पर रूह पे मेरी जिल्लत के निशान अब भी हैं बाकी, अब भी हैं बाकी। मेरी ही कोख में, मेरी ही कोख में मुझको कई बार दफनाया तूने, अपने हर जुल्म को मेरा बलिदान बताया तूने, तूने जो चाहा दिखाया समझाया तूने, पर टूट चुका है मेरा भ्रम, पर तुझ पर ये बयां अब भी है बाकी, अब भी है बाकी। मुजफ्फरनगर, देवरिया, कटुआ, ऐसी खबरों के साए से ये रूह कांप उठती है। वो एक छोटी सी उम्मीद हर पल टूटती है। इन नज़रों को यकीन हो चला है कि इस बस्ती में बस दरिंदे बसते हैं, पर दिल में कोने से एक आवाज़ उठती है कि इन दरिंदों में छुपा कोई इंसान अब भी है बाकी, अब भी है बाकी। मेरे चेहरे की झुर्रियों में मेरा दर्द तुझे दिखाई ना दिया, वृंदावन की गलियों के भजनों में मेरा क्रंदन तुझे सुनाई ना दिया। मेरी ज़मीं, मेरे मकान, धन दौलत का बंटवारा तूने खूब किया, पर तुझ पर मेरी ममता का हिसाब अब भी है बाकी, अब भी है बाकी। मुझे देवी कह कभी मंदिर में बिठाया तूने, मुझे सुंदर कह बाजारों में नचाया तूने, घर की लक्ष्मी को लक्ष्मी के लिए जलाया तूने। शिक्षा के दर पर भी मुझको दरकिनार किया, सिर्फ मेरे जिस्म का नहीं, मेरे विश्वास का नहीं, मेरे अस्तित्व का बलात्कार किया, बार बार किया। मेरी चित्कार, मेरी ललकार, मेरे आक्रोश की आग भले ही तेरे जुल्मों से बुझ सी गई हो, पर ज़रा गौर से देख, शोलों सा उमड़ता वो धुआं अब भी है बाकी, अब भी है बाकी। और अंत में मैं बस इतना ही कहूँगी कि अभी ना बुझाओ ये शमा, अभी ना बुझाओ ये शमा, अभी ना गिराओ ये पर्दा, कि किस्सा भले ही कोई तमाम हुआ, पर दास्तां अब भी है बाकी, बहुत बढ़िया, अब भी है, बहुत धन्यवाद। अब भी है बाकी। इस कविता के बाद आइए अब हम सुनते हैं श्री नवीन कुमार को। आप प्रधान महालेखाकार लेखा परीक्षा कार्यालय से हैं। जब गांव से शहर की तरफ पलायन किया नौकरी के कारण, तो यहाँ किराए का मकान लिया। मेरे सभी दोस्त एक दलील देने लगे कि आप अपना गांव का मकान बेच दो, उससे कुछ पैसे आएंगे तो शहर में मकान ले लेना। अब ये बात वो मेरे भले के लिए ही बोलते थे, परंतु मेरे दिल को बहुत तकलीफ़ होती थी। वो तकलीफ़ मैंने इन पंक्तियों में बयां की है। वो कहते हैं मुझसे कि घर बेच दूं, वो कहते हैं मुझसे कि घर बेच दूं, वो बगिया, वो अंगना, वो डगर बेच दूं। कोई बतलाए मुझको जीऊंगा मैं कैसे, कोई बतलाए मुझको जीऊंगा मैं कैसे, जिंदगी को अपनी अगर बेच दूं। वो कहते हैं मुझसे कि घर बेच दूं। नहीं है ये घर ईंट गारे का घर, नहीं है ये घर ईंट गारे का घर, बचपन के सपनों का है वो नगर। नहीं है ये घर ईंट गारे का घर, बचपन के सपनों का है वो नगर। वो कंचे का ताना, वो लुका छिपी की बारी, वो कंचे का ताना, लुका छिपी की बारी, वो गिल्ली और डंडा, फिर किश्ती की सवारी। कैसे सपनों का सागर सगर बेच दूं। वो कहते हैं मुझसे कि घर बेच दूं। बाबा की लाठी की हुई है खटखट, बाबा की लाठी की हुई है खटखट, भागूं मैं नीटू कंचे समेटो फटाफट। बाबा की लाठी की हुई है खटखट, भागूं मैं नीटू कंचे समेटो फटाफट। कहाँ पे कलम है कहाँ है किताबें, कहाँ पे कलम है कहाँ है किताबें, कहाँ पे है बस्ता माँ
जरा तू बता दे। कहाँ पे कलम है, कहाँ है किताबें, कहाँ पे है बस्ता, माँ जरा तू बता दे। बाबा से मुझको लगता है डर, कैसे बाबा से लगता वो डर बेच दूं। वाह, वो कहते हैं मुझसे कि घर बेच दूं। वो दादी, वो बुआ, वो चाची, वो ताई, वो दादी, वो बुआ, वो चाची, वो ताई, मुझको कभी याद माँ की न आई। वो दादी, वो बुआ, वो चाची, वो ताई, मुझको कभी याद माँ की न आई। नहीं है अब भूख बिल्कुल भी मैया, नहीं है अब भूख बिल्कुल भी मैया, दादी ने मुझको है लस्सी पिलाई। मक्की की रोटी चाची ने खिला दी, मक्की की रोटी चाची ने खिला दी, बुआ ने सिलबट्टे की चटनी बनाई। मक्की की रोटी चाची ने खिला दी, बुआ ने सिलबट्टे की चटनी बनाई। ममता की भर भर के मिलती थी गागर, ममता की भर भर के मिलती थी गागर, कैसे ममता की सारी गागर बेच दूं। वो कहते हैं मुझसे कि घर बेच दूं, वो बगिया, वो अंगना, वो डगर बेच दूं। कोई बतलाए मुझको जीऊंगा मैं कैसे जिंदगी को अपनी अगर बेच दूं। वो कहते हैं मुझसे कि घर बेच दूं। बहुत वो कहते हैं मुझको कि घर बेच दूं। आपकी कविता वापस हमें बचपन में ले गई। वो पुरानी यादें, वो रिश्ते सब वापस याद आ गए। धन्यवाद नवीन जी। और अगले प्रतिभागी हैं श्री विक्रम चौहान, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी से। मेरी कविता का शीर्षक है ना तू अबला ना लाचार। कि सुनो निर्भया सुनो भवानी, अब भगवान नहीं बचाएंगे। सुनो निर्भया सुनो भवानी, अब भगवान नहीं बचाएंगे। महिषासुर के वध को तो अब शिव भी तुझे निहारेंगे। कि सुनो निर्भया सुनो भवानी, अब भगवान नहीं बचाएंगे। महिषासुर के वध को तो अब शिव भी तुझे निहारेंगे। ना सोच कोई तुझे बचाएगा, ना सोच कोई अब आएगा। ना सोच तुझे कोई बचाएगा, ना सोच कोई अब आएगा। करना सब कुछ तुझको है, इंतजार तो बस रुलाएगा। और मत भूल ना तू अबला ना लाचार, और ना तू कमतर उससे है। मत भूल ना तू अबला ना लाचार, ना तू कमतर उससे है। लड़ना तुझको खुद से है, सामने तो पराजित है। मुझे लगता है कि अगर महिलाएं अगर विरोध करें तो किसी की हिम्मत नहीं है कि वो कुछ इतनी आसानी से जो वो अपना अत्याचार कर जाते हैं वो हो। और छोड़ शर्म का गहना, और छोड़ शर्म का गहना अब अति हुई अब बहुत हुआ। छोड़ शर्म का गहना अब अति हुई अब बहुत हुआ। अब राम नहीं आएंगे अहिल्या, और ना शाम यहाँ पैदा हुआ। अब राम नहीं आएंगे अहिल्या, और ना शाम यहाँ पैदा हुआ। और बहुत हुआ जग परलय ला, बहुत हुआ जग परलय ला। रक्त पिपासु रूप दिखा, खड़ग उठा और ख़त्म कर दे सूखा प्यासी वसुंधरा का। और सोचे क्यों सोचें कि तू ही अम्बा तू ही काली तू दुर्गा जगदम्बा है। सोचे क्यों तू ही अम्बा तू ही काली तू दुर्गा जगदम्बा है। तू देखे किसकी राह भवानी, तू ही पापनाशिनी है। और याद रख कहता है विक्रम, तू आज की नारी है, तू ही सब पर भारी है। तू आज की नारी है, तू ही सब पर भारी है। वाह, बहुत बढ़िया। ये थे श्री विक्रम चौहान नारी शक्ति का आह्वान करते हुए। और अब आ रहे हैं जनगणना कार्य निदेशालय पंजाब से श्री अंकुश शर्मा। आदरणीय निर्णायक मंडल एवं मंच पर उपस्थित सभी सरकारी कवियों को एक और सरकारी कवि का प्रेम भरा नमस्कार। आज मैं आप सबके समक्ष एक स्वरचित कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ जिसका शीर्षक है यदि मैं एक बेटी होता। यदि मैं एक बेटी होता तो थोड़ा और सुंदर होता। यदि मैं एक बेटी होता तो सब अति सुंदर होता। किसी के लिए मैं लक्ष्मी होता, किसी के लिए सरस्वती होता, किसी के लिए पार्वती तो किसी के लिए नवदुर्गा होता। यदि मैं एक बेटी होता।
किसी के लिए वेदना होता, किसी के लिए संवेदना होता, यदि मैं एक बेटी होता। यदि मैं एक बेटी होता तो मेरा हृदय सागर से भी गहरा होता। यदि मैं एक बेटी होता। अगली कुछ पंक्तियों में समाज में फैली कुरीतियों पर कटाक्ष करने का प्रयत्न किया है। आशा करता हूं बात आपके हृदय तक पहुंचेगी। यदि मैं एक बेटी होता तो मेरे जन्म पर मेरे साथ हर कोई रोता। यदि मैं एक बेटी होता तो मेरे जन्म पर कोई प्रसन्न ना होता। मेरी माँ को सुनाए जाते हर रोज ताने। मेरी माँ को सुनाए जाते हर रोज ताने। और मेरा पिता कभी चैन से न सोता। यदि मैं एक बेटी होता। यदि मैं एक बेटी होता तो मेरे विवाह पर बहुत खर्चा होता। यदि मैं एक बेटी होता तो मेरे विवाह पर खर्चा अवश्य होता। और यदि वह खर्चा ना होता तो कुछ दिनों बाद नई दुल्हन की आत्महत्या का चर्चा अवश्य होता। यदि मैं एक बेटी होता। सही। यदि मैं एक बेटी होता तो अभी तक कई मौतें मर चुका होता, या फिर जन्म से पहले ही मार दिया गया होता, या प्रतिदिन तिल तिल कर मर रहा होता। यदि मैं एक बेटी होता। अंतिम पंक्तियां हैं जो मैंने अपनी बेटी और समाज की बेटियों को समर्पित की है। आशा करता हूं अभिनंदन करेंगे। यदि मैं एक बेटी होता तो सब बहुत अच्छा होता। यदि मैं एक बेटी होता तो आज आपके समक्ष अपनी समाज में व्यथा की कविता न पढ़ रहा होता, दूर सरहद पर देश की सेवा कर रहा होता, जल वायु पृथ्वी सभी सेनाओं को गौरवान्वित कर रहा होता, बेटों को हर परीक्षा में पछाड़ कर टॉप कर रहा होता, आईएएस अफसर होता या आईपीएस अफसर होता, घर दफ्तर दफ्तर घर सब मुस्कुरा के संभाल रहा होता। यदि मैं एक बेटी होता। सही है। काश के मैं एक बेटी होता, कम से कम महान तो होता। काश के मैं एक बेटी होता। धन्यवाद। बहुत आज के इस समाज में जब बेटियों को बोझ समझा जाता है तो ऐसी कविता सुनना वास्तव में सुखद है। यदि मैं एक बेटी होता। ये थे अंकुश शर्मा और अगले प्रतिभागी हैं सुश्री निशा पीजीआई से। जैसे कि आज हम हिंदी कवि सम्मेलन का हिस्सा हैं, मैं आपको हिंदी भाषा के ही ऊपर ही कुछ पंक्तियाँ सुनाना चाहूँगी। आप पधारे अवसर पर मेरे, नमस्कार है आपको बारंबार। आप पधारे अवसर पर मेरे, नमस्कार है आपको बारंबार। कुछ देखे दिखाए दर्द है मेरे, आप करना गहन विचार। कब और कैसे जन्म लिया ये आपको बतलाऊंगी। ये जो पंक्तियां हैं ये हिंदी भाषा खुद अपनी जो आज तक का उसका सफर रहा है वो बता रही है। कब और कैसे जन्म लिया ये आपको बतलाऊंगी, मेरे जीवन का सफर विस्तार पूर्वक समझाऊंगी। 14 सितंबर सन 49 को एक मान अलग मिला था। मान मिला, सम्मान मिला, हिंदुस्तान अलग मिला था। हिंदी मिला था नाम मुझे और मातृभाषा मेरी पहचान थी। गूंगों के लिए आशा थी मैं और बोलने वालों की जिह्वा में मेरी जान थी। हाय हेलो गुड मॉर्निंग का रिवाज नहीं था, सब राम राम बतियाते थे। हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा, सब नारा यही लगाते थे। आजकल अपने आप को ढूंढ नहीं पा रही हूँ, मैं भी कितनी नासमझ हूँ, अंग्रेज़ों को हिंदी समझा रही हूँ। अगर मेरी बातों से गुस्सा आ रहा है तो इतना मुझे बताओ, हिंदी वर्णमाला पूरी जिसको आती हो वो अपना हाथ ऊपर उठाओ। आजकल ये बहुत ही कठिन है कि हर व्यक्ति को जैसे ABCD आती है, हिंदी वर्णमाला किसी को आती हो पूरी। क्या थी मैं और क्या मुझको बना दिया, नीचे गिरा के मुझे औरों को उठा दिया। क्या शुरुआत से ही मॉम डैड बोलते थे, ये मुझे बताओ। जिसके पहले शब्द हिंदी में ना थे वो मेरे सामने आओ। पहला शब्द, जैसा कि हर एक बच्चे का पहला शब्द माँ होता है और माँ एक बहुत ही पवित्र और हिंदी शब्द है। बोलना मैंने जिसको सिखाया, जिसका थी मैं अभिमान,
उन्हीं अपनों के बीच रह गई हूँ बन के एक दिन का मेहमान। अब मैं अपनी तरफ से कुछ लाइनें बोलना चाह रही हूँ। मैंने अपना फर्ज निभाया, तुम भी अपना कर्म करो, उठो जागो और मातृभाषा को बोलने में नहीं छोड़ने में शर्म करो। धन्यवाद। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मातृभाषा की आप बीती आपने सुनी सुश्री निशा की ज़ुबानी। और अब मैं आमंत्रित कर रही हूँ सुश्री संगीता गर्ग को। आप केंद्रीय वैज्ञानिक उपकरण संगठन से हैं। नमस्कार। हम सभी जानते हैं आज शहरी समाज का विकास कुछ इस प्रकार से हो रहा है कि सभी प्रकार की भौतिक सुख सुविधाओं से संपन्न होते हुए भी अधिकांश लोग उदासीनता से ग्रस्त हैं। मेरी इस कविता में एक ऐसे माँ बाप की भावनाओं की अभिव्यक्ति है जो अपने एक सभी प्रकार से संपन्न पुत्र के साथ रह रहे हैं, जिसके पास सब कुछ है पर वक्त नहीं। सिसक रहा है कोई बंगले के भीतर, सिसक रहा है कोई बंगले के भीतर, सेवार्थियों की कुछ कमी नहीं, गिन गिन कर सांसें चल रही हैं, पर माँ की नैनों में नमी भी नहीं। आंसू भी कहने को तत्पर, आंसू भी कहने को तत्पर, छलकें तभी जब देखे कोई हम सफ़र। व्यर्थ बहने से क्या फ़ायदा, व्यर्थ बहने से क्या फ़ायदा, जब पहुँचने वाला कोई हमदर्द नहीं। भौतिकतावाद के इस युग में, भौतिकतावाद के इस युग में हर कोई पूछे कोई कमी तो नहीं। चहूँ ओर घूम जाती हैं नज़रें, चहूँ ओर घूम जाती हैं नज़रें, औरों की परख से सब कुछ ढेरों, पर माँ की परख से कुछ भी नहीं। बहुत खूब। कभी एकटक देखे कभी नज़रें फेरे, कभी एकटक देखे कभी नज़रें फेरे, यंत्र बहुत हैं कहने सुनने को, जब चाहो कुछ कर लो बातें, पर कहना क्या है कुछ पता ही नहीं। नाम के तो रिश्ते भी बहुत हैं, नाम के तो रिश्ते भी बहुत हैं, मित्रों साथियों की भी कुछ कमी नहीं, पर किसको कहे अपना और किसे पराया, ये उसे आज भी पता नहीं। बचपन से अब तक का सफ़र, बचपन से अब तक का सफ़र गुज़र गया कुछ लम्हों में ही, अपना और अपनों से जूझते हुए, अपना और अपनों से जूझते हुए कोई अपना अब लगता ही नहीं। आवाज़ तो हर ओर से आती, आवाज़ तो हर ओर से आती, कभी टीवी बोलता कभी फ़ोन की घंटी बुलाती, कभी दरवाजे पर दस्तक, कभी दरवाजे पर दस्तक, और कभी कोई थकी आवाज़ कराती, पर जो बात दो पल का सुकून दे सके वो बात कहीं से सुनती ही नहीं। हर ओर बनावट, हर ओर बनावट, हर ओर दिखावा, अब सादगी कहीं भी बची नहीं। कहने को तो दुनिया अति विशाल है, कहने को तो दुनिया अति विशाल है, रख सके जहाँ बोझ दिल का ऐसी कोई जगह नहीं। बहुत खूब। कहते हैं ये आधुनिकता है, कहते हैं ये आधुनिकता है, इसी में आज सबका मन रमता है, यही सभ्य समाज की मानसिकता है, अपना लो इसे इसी में भला है। पकड़े हो राग इंसानियत का, पकड़े हो राग इंसानियत का, इसीलिए तुम्हारी ये दुर्दशा है। सब जानकर भी अनजान ये मन, सब जानकर भी अनजान ये मन, अब वश में आता ही नहीं, पीछे मुड़ मुड़ देखे हर पल, आधुनिकता इसको रास नहीं, आधुनिकता इसको रास नहीं। बहुत धन्यवाद। बहुत आधुनिकता की इस दौड़ में हम अपनों से अलग, अपनों से दूर होते जा रहे हैं। हम सब यही राग अलापते हैं कि समय की कमी है। ऐसा ही कुछ विषय वस्तु थी मैडम की कविता की। धन्यवाद संगीता जी। और हमारा कार्यक्रम अब अंतिम चरण पर आ गया है। आज के अंतिम प्रतिभागी
श्री अरविंद कुमार, आयकर महानिदेशालय से। सबसे पहले दूरदर्शन और नराकाश को मैं सहृदय धन्यवाद करना चाहता हूँ। निर्णायक मंडल को मैं नमस्कार करना चाहता हूँ। उपस्थित सभी विद्वानों और साथियों को नमस्कार करना चाहता हूँ। अकबर इलाहाबादी ने कहा था कि खींचो ना कमानों को, ना तलवार निकालो, जब तो मुकाबिल हो तो अखबार निकालो। क्या बात। उस दौर की पत्रकारिता की एक अलग बात थी, मिशन था, जज्बात थे, एक उद्देश्य था। वक्त के साथ साथ चीज़ें बदलती गईं। आज पत्रकारिता की पवित्रता पर शक होता है। इसी विषय पर मैंने कुछ लिखने का प्रयत्न किया है। मेरी कविता का शीर्षक है ए कलम के रखवालों। ए कलम के रखवालों, कुछ तो लाज कलम की करना। ए कलम के रखवालों, कुछ तो लाज कलम की रखना। नए दौर की नई हवा में कदम जरा संभल कर रखना। स्वाधीनता के संघर्ष में ये कलम बनी हथियार थी। स्वाधीनता के संघर्ष में ये कलम बनी हथियार थी। हुकूमतों को खदेड़ने के लिए बनी सशक्त तलवार थी। जान फूंक दी थी जिसने फ़क्र ऐसी कलम पर करना। ए कलम के रखवालों, कदम ज़रा संभल कर रखना। वाह। आज मगर शर्म है आती, क्योंकि आजकल कहा जाता है कि पहले जब अखबार छपे जाते थे उसके बाद बिकते थे। आज पहले बिक जाते हैं, उसके बाद खबरें छपती हैं। इसी पर आज मगर शर्म है आती, कलमदारों के पैमानों से, चंद सिक्कों की खातिर बिकने वाले ईमानों से। लोभ प्रवाह में बहकर गद्दारी ना कर्तव्य से करना। ए कलम के रखवालों, कुछ तो लाज कलम की रखना। लोकतंत्र की बुलंद इमारत इसी कलम की मेहरबान थी। लोकतंत्र की बुलंद इमारत इसी कलम की मेहरबान थी। चौथा स्तंभ कहलाती ये गणतंत्रता की पहचान थी। ना ढहने देंगे इस जनतंत्र को, ऐसा प्रण हृदय में करना। है कलम के रखवालों, कुछ तो लाज कलम की करना। अश्रु बहाती कलम आज कलम भी लाचार है कि किसके हाथों के द्वारा लिखी जा रही हूँ। कलम बेचारी रोती है। अश्रु बहाती कलम आज नियति को पुकारती। मानवता की निरीह आंखें उम्मीद से तुझे पुकारती। न्याय का प्रहरी बन राष्ट्र हित में सब अर्पण करना। ए कलम के रखवालों, कुछ तो लाज कलम की करना। अकल्पनीय है वर्तमान इसका, भविष्य कैसा हो स्पष्ट है। अकल्पनीय वर्तमान इसका, भविष्य कैसा हो स्पष्ट है। जब स्याही इसकी फीकी और कागज ही भ्रष्ट है। ऐसी दुर्भावना से पत्रकारिता कभी न करना। ए कलम के रखवालों, कुछ तो लाज कलम की करना। बंकिम और टैगोर की कलम का संसार आज ऋणी है। बंकिम और टैगोर की कलम का संसार आज ऋणी है। उनके बहुमूल्य योगदानों का हिंदुस्तान आज धनी है। जनगण मन और वंदे मातरम की गूंज फूंक दी जिसने, ऐसा नमन कलम को करना। ए कलम के रखवालों, कुछ तो लाज कलम की करना। और आखिर में बहुत बढ़िया कुछ कहना चाहता हूँ आजकल के पत्रकारों से कि है प्रार्थना ए कलम के प्रहरियों, है प्रार्थना ए कलम के प्रहरियों। पत्रकारिता के दामन को बेदाग कर दो। शून्य पड़े जनमानस में वही आग फिर से भर दो। विश्व गुरु बनकर भारत को विश्व फलक पर है चमकना। ए कलम के रखवालों,
कुछ तो लाज कलम की करना, वाह, कुछ तो लाज वाह, कलम की करना। वाह, धन्यवाद। वाह, बहुत बहुत ए कलम के रखवालो कुछ तो लाज कलम की करना। और इस कविता के साथ ही आज की इस कवि गोष्ठी का समापन हो चला है। इससे पहले कि हम कार्यक्रम का समापन घोषित करें, मैं अपने निर्णायक महोदया से अनुरोध करूंगी कि इस अवसर पर वो भी 2 लाइनें हमें सुनाएं, अपने विचारों से अवगत करवाएं। डॉक्टर अनीता प्लीज। कुछ भी सुनाने से पहले सबसे पहले तो मैं बधाई दूंगी सभी को। आज की इस काव्य पाठ प्रतियोगिता में सबने बहुत अच्छी कविताएं पढ़ी हैं। मुझे एक याद आ रहा है, अंग्रेज़ी के एक प्रसिद्ध कवि हुए हैं फ्रॉस्ट, जेम्स फ्रॉस्ट। उनकी एक बड़ी ही प्रसिद्ध कविता है, द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप बट आई हैव प्रोमिसेस टू कीप। तो उसका अनुवाद उतना ही खूबसूरत बच्चन जी ने किया है, हरिवंश राय बच्चन जी ने। तो वो पंक्तियाँ मुझे याद आ रही थी। सघन गहन मनमोहक वन तरु मुझको आज बुलाते हैं, कि ये कभी जो वायदे मैंने याद मुझे आ जाते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अभी कहाँ आराम बदा यह मूक निमंत्रण छलना है, अभी तो मीलों मीलों मुझको चलना है। बहुत अच्छी, बहुत बढ़िया, बहुत धन्यवाद। मैडम सुधा किरण जैन जी से अनुरोध करूंगी कि वे भी अपनी कुछ पंक्तियां हमें सुनाएं। आप लोगों ने तो इतनी अच्छी अच्छी पंक्तियां सुनाई हैं। हिंदी हमारी राजभाषा है और आप सभी लोग बहुत ज्ञानी लोग हैं। मैंने देखा बहुत ही अच्छा लिखते हैं आप लोग। मैं बहुत ज़्यादा तो नहीं लिखती हूँ, लेकिन कभी कभी चिंतन करती हूँ और जो दिल में आता है वो लिख लेती हूँ। एक साहब ने मुझे कुछ, आजकल व्हाट्सएप बहुत चला है, तो एक लफ्ज़ में कुछ लिखा था कि भाई लफ्ज़ बहुत चुभते हैं, लेकिन रब ने इतनी मुझे ताकत दी कि हमें उससे भी मैं खुश हो लेता हूँ। मुझे लगा कि नहीं, खामोशी में ज़्यादा ताकत होती है। तो मेरे लफ्ज़ और खामोशी वर्ड बड़े अच्छे लगे, तो कुछ 2 लाइनें लिखी थी मैंने। लफ्ज़ चुभते हैं, ज़रूर चुभते हैं, लेकिन कोई उफ़ करता है, कोई सह जाता है। खामोशियों की चुभन ज़्यादा सताती है, वो कुछ कहते भी नहीं और जान चली जाती है। वाह। लफ्ज़ जुमा को थकाते हैं, हर बात का लोग अफसाना बनाते हैं। आपने कुछ कह दिया तो लोग कुछ भी कह सकते हैं, भाई ये कहा, उसने वो कहा, उसने ऐसा कहा। लोग हर बात का अफसाना बनाते हैं। खामोशियों की ज़ुबान नहीं होती, वो बोलते भी नहीं और पूरी कहानी सुनाते हैं। लफ्ज़ों से जख्म होते हैं। हम कुछ किसी को कह देते तो दूसरे को दर्द होता, तकलीफ हो जाती। लफ्ज़ों से जख्म होते हैं, लेकिन इनका मरहम भी लफ्ज़ होते हैं। आप माफ़ी मांग लीजिए, लफ्ज़ भी ही मरहम होते हैं। सही। खामोशियाँ दिल चीर जाती हैं, जख्मों पे मरहम नहीं नमक गिराती हैं। बहुत अच्छे। अगर आप खामोश रहे, आपने कुछ पूछा, किसी ने आपको पूरा जवाब नहीं दिया, तो आप तकलीफ़ में आ जाते हैं। ऐसे ही बोलने वाला भी खुली किताब होता है, उसके हर शब्द, हर हाशिए का हिसाब होता है। खामोशियों के नापने का कोई पैमाना नहीं, लेकिन असर बेहिसाब होता है। क्या बात है। लफ्ज़ों को हवा का, पानी का सहारा चाहिए होता है। शब्द आप तक पहुंचने के लिए, अब ये हवा है तो हवा के थ्रू जाती है, तो लफ्ज़ों को हवा, पानी का सहारा चाहिए। सुनने के लिए कानों का किनारा चाहिए। खामोशियों की ताकत तो दिखे जनाब, बेसहारे दूर तलक जाती है। न सबूत न निशान, लेकिन असर बेहिसाब दिखाती है। कमबख्त दिल चीर जाती है, कमबख्त दिल चीर जाती है। वाह, क्या बात है। तो ये थी हमारी आज की मेज़बान सुश्री सुधा किरण जैन कि लफ्ज़ चुपते हैं, खामोशियों की ज़ुबान नहीं होती। तो इसके साथ ही हमारा आज का ये कार्यक्रम अपने समापन पर है। मैं यहाँ उपस्थित हमारे कवि मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी कि वे अपने व्यस्त कार्यक्रम से समय निकाल कर यहाँ आए। शुक्रिया।